शिव कुमार ब्रह्म देवलोक गमन करके और देव की आयुष्य पूर्ण करके उसी राजगृह नगरी में 7 दिवस के बाद जम्बू कुमार के नाम से जन्म लेंगे। प्रभु महावीर राजा श्रेणिक को ये प्रतिबोध देते हैं और राजा श्रेणिक सुनकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और हम जम्बू स्वामी के घर में प्रवेश कर रहे हैं। युगों युगों तक जिनकी गाथा गाने मात्र से, जिनकी गाथा पढ़ने मात्र से, जिनके वैराग्य के बारे में सोचने मात्र से मन गीला हो जाता है, गला रुंध जाता है, ऐसे जम्बू कुमार के घर में आप और हम प्रवेश कर रहे हैं। सेठ ऋषभ दत्त और धारणी के यहां बहुत लंबे समय के बाद 2 शुभ स्वप्नों, सफेद केशरी शेर और हरे रंग का जम्बू वृक्ष जिसमें पीले रंग के फल लगे हुए थे, ऐसे 2 शुभ स्वप्नों को देखने के बाद जम्बू कुमार का जन्म होता है। जम्बू कुमार के पिता ऋषभ दत्त उस समय के सबसे बड़े नगर श्रेष्ठी, संगमरमर की उनकी ऐसी हवेली की बड़े बड़े राजप्रसाद भी शर्मा जाएं। उस घर में बरसों के बाद पुत्र का जन्म होता है। सोचिए क्या आनंद का विषय होगा। और दुनिया का कितना भी बड़ा आनंद हो, कितना भी बड़ा ऐश्वर्य हो, कितनी भी संपदा हो, लेकिन अगर संतान न हो तो उसमें मिठास नहीं होता, जीवन बड़ा रूखा होता है। तो ऋषभ दत्त और धारणी के जीवन में और उनकी संपदा में एक ऐसा मिठास आया, एक ऐसा आभास आया कि जो आभास आज 2500 वर्षों के बाद भी हम महसूस कर रहे हैं। जम्बू कुमार बड़े हुए और एक दिन गणधर सुधर्मा स्वामी नगर में पधारते हैं और पूरे नगर वासियों की तरह जम्बू कुमार भी उनका प्रवचन सुनने जाते हैं। सुधर्मा स्वामी फरमा रहे हैं कि ये जीव बंदर है और कर्म मदारी है और जन्म जन्म से इस मदारी ने इस बंदर को नचाया है, घुमाया है। सुख और अधिक सुख, सुख के साधन और अधिक साधन और अधिक साधन, और इन साधनों के संग्रह की चाकरी में, नौकरी में हमने इतने पाप किए, ऐसे घोर से घोर निकाचित काम किए जो हमें करने नहीं चाहिए थे, सिर्फ इसलिए कि और सुख संपदा आ जाए, कि और संग्रह हो जाए, कि और मेरी नाक थोड़ी ऊंची हो जाए, कि और मेरे गर्दन की थोड़ी अकड़ बढ़ जाए, और मेरे सीने में थोड़ा फुलाव आ जाए। जन्मों जन्मों से ये करते रहे और इन पापों के कारण लाखों साल नरकों में जाकर सड़ते रहे, यातनाएं भोगी, कष्ट भोगे और नरकों से निकले तो फिर वृक्ष, पेड़, अग्नि, वायु, पानी, जल में रहे। वहां से निकले तो किसी तरह एकेंद्रीय, कृमि, लट्ट जैसे जीव बने, फिर 2 इंद्री वाले जीव बने, फिर 3 इंद्री वाले जीव बने, किसी तरह पचेंद्री जीव बने, तो फिर कभी हिंसक जीव बन गए और फिर पापों का क्षय किया और फिर नरक में गए। फिर वही क्रम। इन सब को झेलते हुए लाखों वर्षों के बाद एक मनुष्य जन्म हमें मिला। इतनी लंबी यात्रा के बाद क्या हम उम्र का हिसाब करते हैं? तब कहीं जाकर एक मनुष्य जन्म मिला, और फिर अगर इस मनुष्य जन्म को भी हमने यूं ही खो दिया
और ये सुख के साधन हमारे लिए कोई नए नहीं है। सुधर्मा स्वामी फरमा रहे हैं कि इस यात्रा के दौरान तुम राजा भी बने, चक्रवर्ती भी बने, तुमने अपुल संपदा, वैभव, रंग, स्वाद सबको खूब छक के उसका भोग किया, लेकिन तुम्हारा जी नहीं भरा। इसलिए हे मनुष्य, तुम्हें चेतना चाहिए और इस जीवन को पुरुषार्थ में लगाना चाहिए, ताकि अगले जन्मों में फिर तुम्हें वो घोर यातनाएं और वेदनाएं न सहन करनी पड़े। हम सब इस जन्म के कष्टों को देखकर ये सोचते हैं कि दीक्षा बड़ा कठिन मार्ग है। कोई व्यक्ति 40 साल में दीक्षा लेता है तो सोचता है 30 साल बिना एसी, बिना बिजली, बिना मोबाइल, बिना घर वालों के, बिना पत्नी के, बिना टेलीविजन के, बिना व्यापार के, बिना घूमना फिरने के, बिना होटल के मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे जमीनों पर सोऊंगा, कैसे जिंदगी भर पैदल चलूंगा, कैसे अपने ही लोगों को पराया जानूंगा और समग्र लोगों को अपना बंधु सखा जानूंगा, कैसे कभी अपने घर लौट कर नहीं जाऊंगा, कभी कोई पैसे कौड़ी को हाथ नहीं लगाऊंगा। हम सब, मैं और आप, यही कैलकुलेशन करते हैं और मरा साहब को मथेण बंदामी बोल के घर लौटते हैं। सुधर्मा स्वामी कहते गए और जम्बू कुमार को प्रतिबोध हुआ। जम्बू कुमार लौट रहे थे घर की तरफ। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया, मैं बहुत हो गया, मैं अब दीक्षित होऊंगा, मैं ऐसी यातनाएं अब और नहीं सहूंगा। अभी जम्बू कुमार नगर के द्वार से भीतर प्रवेश कर ही रहे थे कि नगर का मुख्य द्वार धड़ाम से टूट के गिरा, और अगर एक क्षण और विलंब करते जम्बू कुमार तो दीक्षा के स्वप्न भी उसी द्वार के नीचे धराशाही हो सकते थे। जम्बू कुमार वापस लौटे, सुधर्मा स्वामी से सारे किस्से का बयान किया और कहा, मैं दीक्षा तो माता पिता आज्ञा देंगे तब लूंगा, लेकिन अभी ही इसी समय मुझे ब्रह्मचर्य व्रत दिला दीजिए। ब्रह्मचर्य व्रत लेकर कुमार घर लौटते हैं। माता पिता बड़े व्यग्र, तुम कहां थे कितनों घंटों से, हम सबकी हालत बड़ी खराब है, तुम सकुशल तो हो। उन्होंने नगर के द्वार गिरने का किस्सा सुनाया। माता पिता ने भगवान को बड़ा धन्यवाद दिया और फिर जम्बू कुमार ने वो बात कही जिस बात को शायद कोई भी माता पिता सुनने के लिए मानसिक रूप से तैयार ही नहीं होता। जम्बू कुमार ने जैसे ही बतलाया कि मैंने सुधर्मा स्वामी की देशना सुनी और अब मैं इन सुखों के संग्रह के दौड़ से बाहर होकर दीक्षा के राजमार्ग को अपनाना चाहता हूं, धारणी सेठानी उसी वक्त मूर्छित होश आने पर वो उठकर कहती हैं, क्या तू ये भी भूल गया कि अभी अभी तेरी 8 अप्सराओं से सुंदर सुशील बुद्धिशाली कन्याओं से सगाई हो रखी है, कुछ ही वर्षों में तेरी शादी होने वाली है, तू ये क्या कह रहा है? जम्बू कुमार ने कहा, आपको जो इतना दुख हो रहा है उसका कारण है आपको मुझसे बहुत प्रेम है, और ये प्रेम, ये राग, इस संबंधों में एक बात तय है कि एक दिन इसका वियोग होगा और उस दिन वो वियोग इतना कष्टप्रद होगा, तो क्यों न ऐसे वियोग को सहने से पहले हम कोई ऐसा रास्ता निकालें कि इसकी वेदना कम हो जाए। जम्बू कुमार ने बहुत सारी बातें समझाई। सेठ ऋषभ दत्त कम बोले, ऐसे अवसरों पर माताओं की ममता फूट पड़ती है। उन्होंने भी सैकड़ों तरह से जम्बू कुमार को समझाया और आखिर में एक बात कही। जम्बू कुमार की माता धारणी कहती है, ठीक है तू जो करना है कर लेना, लेकिन एक बात मेरी मान ले बेटा,
तू शादी कर ले। मेरे मन में बड़ी इच्छा है, मैं अपने घर के आंगन में ठुमकती बहुएं देखूं। मित्रों, जिंदगी में, हर व्यक्ति की जिंदगी में, हर दौर में दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके कारण जीवन के बड़े से बड़े निर्णय बदल दिए जाते हैं, और वो दो लोग होते हैं माता और पिता, जिनके लिए जीवन के बड़े से बड़े निर्णय हमेशा से इतिहास में बदले जाते रहे हैं। जम्बू कुमार ने भी माता से कहा, ठीक है मां, मंजूर, मैं 8 कन्याओं से शादी करूंगा, लेकिन एक बात मां, एक बात की विनम्र विनती है तुझसे कि मैं शादी के अगले दिन दीक्षा लूंगा, शादी के अगले दिन ही मैं घर त्याग दूंगा। हाँ हाँ बेटा, तू कर लेना, जो तेरे मन में आए कर लेना, अभी मुझे तेरी शादी करने दे। माता नारी थी, माता सोचती थी मैं एक नारी क्या नहीं कर सकती, तो जब 8 मेरी बहुएं आएगी तो क्या मजाल है, जम्बू कुमार उसके बाद घर छोड़ के जाएगा। लेकिन तभी सेठ ऋषभ दत्त एक बात कहते हैं कि धारिणी, ठीक है, तुम्हारा पुत्र तैयार हो गया शादी के लिए, लेकिन इसकी शर्त बड़ी अजीबोगरीब है कि शादी के दूसरे दिन ये घर छोड़ के चला जाएगा। तो चलो, हमारा ये फर्ज बनता है हम 8 कन्याओं के माता पिता को ये बात बता दें। 8 कन्याओं के माता पिता तक ये समाचार पहुंचाया गया कि जम्बू कुमार शादी के दूसरे दिन दीक्षित होना चाहता है। मैं नहीं समझता कि दुनिया के कोई भी माता पिता अपनी बेटी का विवाह उस व्यक्ति से करना चाहते हैं या चाहेंगे जो अगली सुबह उनकी बेटी को जीवन भर के लिए छोड़ के चले जाने वाला है। 8 माता पिताओं ने आपस में विचार विमर्श किया और ये तय किया कि हम एक से एक श्रेष्ठ ढूंढ लेंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी फूल सी कोमल कन्या का विवाह नहीं करेंगे। ये बात 8 कन्याओं तक पहुंची। समुद्रश्री, कनकश्री, नभसेना, जयश्री, जेठश्री, रूपश्री, ऐसी 8 कन्याओं ने ये तय किया कि एक बार जब हमारा विवाह उसके साथ पक्का हुआ, हमने उसे अपने मन का मीत स्वीकार कर लिया, हम कोई ऐरी गहरी स्त्रियां नहीं है कि आज इसे मीत बनाया, कल किसी और को दिल में बसा लिया। हम अब शादी करेंगे तो उसी जम्बू कुमार से करेंगे, और अगर उसे दीक्षा लेना होगा तो देखा जाएगा। कुछ कुमारियों ने कहा कि ये सब कहने की बातें हैं, शादी के दूसरे दिन कौन दीक्षा लेता है, विवाह करते हैं और उसके बाद हम सब बात बना लेंगे। इधर 8 घरों में, उधर जम्बू कुमार के घर में 9 घरों में एक साथ शादी की तैयारियां शुरू हो। सब तरह के रास रंग और शादी की तैयारियां, और जम्बू कुमार के परिणय का दिन नजदीक आ गया। पूरा राजगृह नगर आमंत्रित था, क्योंकि 8 श्रेष्ठी और एक जम्बू कुमार के पिता महाश्रेष्ठी, पूरा राजगृह नगर उल्लास में डूब गया। कुमार का विवाह हुआ। विवाह करके रात्रि को कुमार घर लौटे, और घर लौटने के बाद पूरे घर के प्रांगण में कहीं जगह नहीं बची, क्योंकि 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का दहेज जम्बू कुमार को आया था। पूरा घर और घर के पूरे आंगन स्वर्ण मुद्राओं के ढेर से भर गए। इन्हीं स्वर्ण मुद्राओं के बीच में से मार्ग तलाश करके जम्बू कुमार
अपने भव्य कक्ष में पहुंचते हैं। वो संगमरमर की हवेली, रात्रि की शांति, झिलमिलाते तारे, आधा चंद्रमा, जम्बू कुमार कक्ष में बड़े ही शांत मन से, बड़े ही निर्लिप्त, बड़े भीने भीने वैराग से भरे हुए खामोशी के साथ बैठते हैं। आठों पत्नियां एक एक करके जम्बू कुमार के पलंग के चारों तरफ स्थान ले लेती हैं। हमने, आपने, मैंने जितनी भी शादियां देखी है उसका दृश्य और ये दृश्य बिल्कुल अलग है। जम्बू कुमार की जब आठों पत्नियां कमरे में आ रही थी, माता धारणी ने एक एक बहू का मस्तक चूम कर कहा था, बेटी जाना, और आज की रात्रि अपने पूरे कौशल का, अपनी पूरी विद्याओं का, अपने दिल में उमड़ते पूरे प्यार का, पूरे स्नेह का झरना मेरे पुत्र पर बहा देना, और सुबह मैं तुम्हें मिलूंगी, तब तुम मुझे ये शुभ समाचार देना कि जम्बू कुमार दीक्षा नहीं ले रहे हैं। आठों कन्याओं ने बहुत बड़े बड़े वादे किए। माता जी आप बिल्कुल चिंता न करें, कोई भी कमरे में बात करने की स्थिति में नहीं था, और उसी समय नगर की सीमा से प्रवेश कर रहा था 500 चोरों के साथ उस समय का सबसे बड़ा प्रचंड चोर प्रभव, जो दो विद्याओं का मालिक था, जो उस विद्या के प्रभाव से किसी को भी निद्रा के आगोश में सुला देता था और जिस ताले को चाहे उसे तोड़ सकता था। उसने पहली विद्या का इस्तेमाल किया और नगर के सब रक्षकों को सुलाकर और 500 चोरों सहित जम्बू कुमार की हवेली को चारों तरफ से घेर लिया। और उसके बाद सारे चोरों ने उन स्वर्ण मुद्राओं की गठरियां बांधनी शुरू की, लादनी शुरू की अपने घोड़ों पर। वो ये सब कर ही रहे थे कि अचानक उन सब के पांव छिपक गए। भवदेव ने जब ये जाना उसके पांव नहीं चिपके, उसने भवन के भीतरी कमरे में वहां प्रवेश किया जहां जम्बू कुमार थे। वहां वो देखा तो उसकी आंखें और चौंधिया गई। 8 नारियां अर्धनिद्रा में, सबके पूरे शरीर में इतने जबरदस्त हीरों के गहने कि चोर मन और तुरंत वो सारी बातें भूलकर उसने हाथ बढ़ाया, और उसने हाथ बढ़ाया ही था कि जम्बू कुमार बोले, खबरदार, मैं नींद में नहीं हूं, स्त्री को हाथ मत लगाना। तभी प्रभव को जैसे होश आया, क्योंकि इसके पहले प्रभव बरसों तक चोरियां करता रहा और हर जगह जहां उसने विद्या का इस्तेमाल किया कोई जागा नहीं। अरे ये कौन है? ये जरूर कोई बड़ा व्यक्ति है, इसने मेरे सारे चोरों के पांव चिपका दिए और खुद नींद में भी नहीं है। उसने जाकर परिचय दिया, मैं प्रभव चोर हूं, वर्तमान में जरूर चोर हूं, मैं भी राजपुत्र हूं। तुम्हें ये जो विद्या आती है पांव चिपकाने वाली, ये मुझे सिखा दो, मैं तुम्हें 2 विद्याएं सिखा दूंगा, नींद में सुलाने वाली और ताला तोड़ने वाली। चलो हम विद्याओं का आदान प्रदान कर लेते हैं। जम्बू कुमार ने कहा, मुझे किसी विद्या के आदान प्रदान की आवश्यकता नहीं है और मेरे पास कोई विद्या नहीं है। मैं तो कल सुबह ये सब कुछ छोड़कर दीक्षित होने वाला। प्रभव ने कहा, कुमार क्यों बातें बना रहे हो? तुम और दीक्षित, तुम्हारा पूरा घर स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ है। 8 स्त्रियां तुम्हारे चरणों में बैठी हुई है, अप्सराओं जैसी सुंदर। आज तुम्हारी शादी हुई है, पूरा तुम्हारा प्रसाद दियों से जगमगा रहा है, पूरे नगर में उत्सव का माहौल है, और तुम कहते हो मैं दीक्षा लेने वाला हूं। कुमार, नहीं, तुम दीक्षा नहीं ले सकते।
तब तक उसने अपनी विद्याओं का असर वापस ले लिया और 8 पत्नियां भी जाग गई। 8 पत्नियों को बड़ा अच्छा लग रहा था कि कोई हमारी तरफ से कह रहा है, रोक रहा है कुमार को। और फिर प्रभव ने कहा, चलो हम तुम्हारी बात मान भी लें, लेकिन तुम्हें ऐसी जल्दी क्या है? 8 स्त्रियां हैं, इतनी विपुल धन संपदा है, इतने तुम स्वयं कामदेव के समान सुंदर हो। अरे इस जीवन का आनंद लो। मिलता किसे है ऐसा आनंद? अरे कोई करोड़ों में किसी एकाध का नसीब होता है जम्बू कुमार जैसा तुम्हारा है। जम्बू कुमार ने कहा, प्रभु मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जयचंद की। जयचंद व्यापारियों के साथ जंगल से गुजर रहा था। सारे व्यापारी आगे निकल गए और जयचंद अकेला पीछे रह गया। तभी जयचंद देखा सामने एक पागल चिंगाड़ता हुआ सा मदमस्त हाथी आ रहा है। जयचंद पलटा और वापस भागा तो टकराया तो वहां एक कुआं था और एक काला विषगर नाग अंदर फुंकार रहा था। आव देखा न ताव, जयचंद जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया। हाथी आकर उसी पेड़ को हिलाने लगा। जयचंद ने ऊपर देखा तो एक सफेद और काले चूहे उस डाल को कुतर रहे थे जिस पर जयचंद लटका हुआ था। लेकिन हाथी के पेड़ को हिलाने से ऊपर मधुमक्खियों के छत्ते में से शहद झरने लगा और वो सीधा जयचंद के मुंह में गिरने लगा। तब उसी समय वहां से एक देव गुजरे और उन्होंने कहा, जयचंद आओ, मुझे अपना हाथ दे दो वरना मारे जाओगे। पर जयचंद ने कहा, बस 2 क्षण और, थोड़ा सा और शहद का स्वाद ले लूं। तभी डाली टूटी, जयचंद धम्म से कुएं में। जम्बू कुमार ने कहा, जीवन में इसी तरह विपत्तियां, मौत, विपरीत परिस्थितियां, आदि व्याधि, ये सब चारों तरफ से हमें घेरे हुई है। मैं कैसे रुक सकता हूं, कैसे सोच सकता हूं, कैसे यकीन कर सकता हूं कि बाद में जब समय आएगा तब इन सबको भोग कर मैं दीक्षा ले लूंगा। जम्बू कुमार ने प्रभव को प्रतिबोध दिया। प्रभव शांत होकर जमीन पर बैठ गया। तभी 8 नारियों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा किया और समझाया कि अब देर करना उचित नहीं है। सभी नारियों ने संवेद स्वर में बातचीत का सिलसिला शुरू किया और जम्बू कुमार से कहा कि कुमार, जो तुम्हें हासिल है, जो तुमने प्राप्त किया है, उसे इस तरह ठोकर मार के, जो तुम्हें मिलेगा भी या नहीं, और मिलेगा भी तो क्या मिलेगा और वो कैसा होगा, जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कुमार, उसके लिए इतनी चीजें जो तुम्हें भाग्य से, पुण्य से हासिल हुई है, उसे छोड़कर, ठोकर मारकर चले जाना अच्छी बात नहीं है कुमार। देखो कुमार, तुम्हारी हालत कहीं ऐसी ना हो जाए उस बंदर जैसी। कौन से बंदर जैसी? जम्बू कुमार ने पूछा। समुद्र ऋषि ने किस्सा सुनाया कि एक बंदर और बंदरी मधुवन जंगल में बड़े आनंद से रह रहे थे। पेड़ों की डालियों पर अटखेलियां करते, फलों का स्वाद लेते, बड़े मजे से उनकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन एक तालाब के किनारे पहुंचे और डाली हाथ से छूटी और बंदर गिरा धम तालाब में। बंदरी का दिल कांपा, देखने लगी तो वहां से एक मनुष्य निकला। वो एक कोई अद्भुत तालाब था, वो कोई एक अद्भुत समय का योग था। बंदर से वो बहुत ही खूबसूरत आदमी बन गया और उसने कहा बंदरी से, अरे देखती क्या है, तू भी छलांग लगा। उसने भी छलांग लगाई, वो स्त्री बन गई। ओहो! बंदर से दोनों स्त्री और पुरुष खूब आनंद से रहने लगे। थोड़े दिनों बाद पुरुष को और सूझा और उसने कहा, चल फिर उस तालाब के पास चलते हैं, फिर कूदेंगे तो यकीनन मनुष्य से देवता हो जाएंगे। स्त्री ने हाथ पकड़ा और कहा, ज्यादा लालच ठीक नहीं है, मत कूदो। अरे बंदर से मनुष्य हो गए, क्या कम है? लेकिन पुरुष था, माना नहीं, कूद गया। बाहर निकला तो वापस बंदर।
स्त्री नहीं कूदी। दोनों फिर भी साथ साथ घूम रहे थे। थोड़े दिनों बाद वहां से एक राजा गुजरा, उसने अपूर्व सुंदरी स्त्री देखी, उसे रानी बना लिया, बंदर को मदारी को सौंप दिया। समुद्र श्री बात को आगे बढ़ाते हुए जम्बू कुमार को कहती है, कहीं आपकी हालत उस बंदर जैसी ना हो जाए कुमार। जम्बू कुमार कहते हैं, मेरी हालत उस बंदर जैसी कदाचित नहीं हो सकती। वो बंदर लोभी था, वो बंदर उन्हीं चीजों का लोभी था जिस जीव का लोभ हमने जन्म 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 तक किया है। अनंतों भव में हमने जिसका भोग किया और हमारा दिल भरा नहीं, उसी लोभ की तरफ उस बंदर का ध्यान था, और अधिक सुख की तरफ। मैं तो ये सब छोड़ रहा हूं, और याद रखो इसका कोई अंत नहीं है। दूसरी कुमारी खड़ी हुई, उसने कहा, देखिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कुमार, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने भी एक किस्सा सुनाया। 8 रानियों ने इस कथा में 8 कहानियां कहती है, जवाब में जम्बू कुमार 8 कहानियां कहते हैं। मैंने बड़े परिश्रम से पूरी 16 कहानियां याद की, लेकिन जब मैं उसे बोलने बैठा तो उसके लिए लगभग 2 से 2.5 घंटा वक्त लगा। तो आज मैं वो सब कहानियां आपको नहीं सुना सकता। मैं मर्म की बात आपसे कहता हूं, लेकिन 1 मिनट में इतना जरूर आपको कहना चाहता हूं कि 356 पेज की प्रियदर्शन महाराज साहब की जिस किताब को मैंने 7 बार पढ़ा 20 दिनों में, मुझे ऐसे लगा कि जैसे जीवन के बारे में, जन्म के बारे में, जिंदगी के बारे में, सुखों के बारे में, आनंद के बारे में हम कितना कम जानते हैं। हम कितने भुलावे में, कितने नशे में जीते हैं। आपको भी अवसर मिले तो जरूर पढ़िएगा। जम्बू कुमार ने एक बड़ी मर्मस्पर्शी बात उन 16 कहानियों के सवाल और जवाब के बाद में कही। उन्होंने उन कुमारियों से पूछा कि क्या तुम सब मुझसे प्रेम करती हो? क्या तुम सब मुझसे प्यार करती हो? ये आप कैसी बात कर रहे हैं कुमार? हम आपसे प्यार करती हैं, ये आप पूछ रहे हैं? हमें पता था कि आप दीक्षा लेने वाले हो, बावजूद इसके हम सब ने आपसे विवाह किया। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। जम्बू कुमार ने कहा, प्रेम 3 स्तरों पर किया जा सकता है। एक शरीर के स्तर पर प्रेम, एक मन के स्तर पर प्रेम, और एक आत्मा के स्तर पर प्रेम। शरीर के स्तर पर किया हुआ प्रेम शरीर के ढलने के साथ खो जाएगा। जिस शरीर पर तुम प्राण देती हो, उस शरीर से एक दिन सारा मोह भंग हो जाएगा। बहुत अल्पकालिक है शरीर से प्यार। दूसरा प्यार है मन का प्यार। आज मन मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है, दुनिया स्वर्ग लगती है। जिस दिन मन नहीं मिलेगा, एक कक्ष में एक पलंग पर बैठकर भी मीलों गहरी खाइयां बीच में लगेगी, कांटों से चुभेगी उपस्थिति एक दूसरे की। तो ये मन से प्यार भी सदा टिका रहेगा, ऐसा सोचना ठीक नहीं है। और तीसरी तरह का प्यार, तीसरी तरह का प्रेम, वो है आत्मा से आत्मा का प्रेम, जो सदा रहेगा।
जो शरीर के मिटने से, मन के टूटने से टूटेगा नहीं, घटेगा नहीं। जम्बू कुमार आत्मा के प्रेम की एक ऐसी अद्भुत बात कह गए कि आठों कुमारियों को ये सोचने पर विवश होना पड़ा कि हम जम्बू कुमार को संसार में रहने से रोकें या हम सब जम्बू कुमार के साथ कल सुबह दीक्षा ले लें। आठों कुमारियां जम्बू कुमार से कहती हैं कि हमें आपसे प्रेम है, हमें आपसे राग है, हमें वैराग्य नहीं है, लेकिन हम आपके राग में दीक्षा लेने के लिए तत्काल हैं, तैयार हैं, तत्काल कल सुबह। क्योंकि जिन सुख सुविधाओं का उपभोग आप जीवन पर्यंत नहीं करेंगे तो फिर हम भी नहीं करेंगे। आप पैदल चलेंगे, हम भी चलेंगे। आप भिक्षा मांगकर खाएंगे, हम भी खाएंगे। हम भी 5 महाव्रतों की ब्रह्मचर्य की आराधना करेंगी। अभी रानियां, देवियां, पत्नियां अपनी बात, अपना हृदय खोल ही रही थी कि प्रभव खड़ा हो गया। प्रभव चोर जो अभी खामोश बैठा था, प्रभव खड़ा हो गया। प्रभव ने कहा नहीं 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 जम्बू कुमार, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप देखिए इनकी तरफ। अरे आपको तो वैराग्य है, लेकिन ये नारियां, ये तो सुखों के स्वप्न लेकर, अपने दिल में बहुत वात्सल्य और प्यार लेकर, अपुल वैपल धन संपदा लेकर आपके घर आई हैं। आप इनको छोड़कर जाना चाहते हैं। और कुमार, ये सब तो आपसे प्यार करती हैं, हम तो आपको लूटने आए थे, हम तो आपको सुलाने आए थे, लेकिन आपने तो हमें भी जगा दिया। पांव चिपकाने की विद्या सीखना चाहते थे कुमार आपसे, लेकिन आपने तो मुक्त होने की विद्या हमें भी सिखा दी। लेकिन कुमार, ये सब राग से यदि दीक्षाएं लेंगी बिना वैराग्य के, क्या तो ये ठीक होगा? इसके पहले कि कुमार कुछ बोलते, जम्बू कुमार कुछ क्षण खामोश रहे। प्रभव ने कहा, अगर आपने इन्हें और अगर आपने मुझे दीक्षा लेने से रोका। मित्रों, प्रभव प्रचंड 500 साथियों का सरदार प्रभव कह रहा है, आपने मुझे दीक्षा लेने से रोका तो बहुत अनिष्ट होगा, क्योंकि हम रागी जीव हैं। अगर हम आपसे राग न कर सके तो इस दुनिया से राग करेंगे, फिर वही लूट खसोट मचाएंगे, फिर धन, फिर सुख, फिर संग्रह, इसी चाकरी में फंस जाएंगे, इसी नौकरी में लग जाएंगे। और ये मनुष्य जन्म जो लाखों जन्मों के बाद मिला है, हमारे हाथ से निकल जाएगा। हम इस जन्म में भी समझ ही नहीं पाएंगे कि जीवन है क्या। इस मनुष्य जन्म में मेरी, आपकी, हम सब की, हम में से बहुत सारे लोगों की यही हालत है कि हम ये जानते ही नहीं, हम ये पहचानते ही नहीं। हम ये जरूर जानते हैं कि मंगल में कैसे
कुछ दिनों के बाद जीवन हो जाएगा। हम ये जानते हैं वॉरेन बफेट के पास कितनी संपत्ति है। हम ये जानते हैं कि सचिन ने रिटायरमेंट के समय तक कितनी सेंचुरी बना ली थी। हम ये जानते हैं कि हिंदुस्तान के टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्ट कौन हैं। हम ये जानते हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा फैशनेबल डिजाइनर बंबई में कौन है। सबसे बड़ी शादी किसके यहां हो रही है। और इन सब जानकारियों की इकट्ठा करने की नौकरी में हम ये नहीं जानते कि हम कौन हैं। वक्त नहीं मिलता, कभी उपाय ही नहीं है, अवकाश ही नहीं है। तो प्रभव कह रहा है कि अगर आपने हमें दीक्षित होने से रोका कुमार, तो हम सब फिर उसी संसार की सामग्रियों में लिप्त हो जाएंगे। पूरी रात में पहली बार जम्बू कुमार के चेहरे पर एक हंसी आई। जम्बू कुमार खड़े हुए और उन्होंने हाथ फैलाकर प्रभव को गले लगा लिया। धन्य हो प्रभव, धन्य हो तुम, धन्य है तुम्हारा वैराग्य प्रभव। एक रात में तुमने कितना बड़ा परिवर्तन अपने जीवन में ले आया। आठों पत्नियां भी हर्ष से विभोर होकर खड़ी हो गई। प्रातः काल में चारों तरफ पक्षी गुनगुनाने लगे, गीत गाने लगे, फूल खिलने लगे। आसमान पर बादल स्वर्ण की तरह लाल होने लगे। सोने का सूरज पृथ्वी पर उगने के लिए बिल्कुल तैयार और तत्पर। अद्भुत घटना, पूरी वसुंधरा जिसको देखकर स्पंदित और आनंदित होने जा रही थी। आठों पत्नियों ने जम्बू कुमार से कहा कि हम जाएं और माताश्री को यह समाचार बता दें। आठों पत्नियां कक्ष से बाहर निकलती है। सामने से धारणी सेठानी पूजा का थाल लिए हुए शुभ समाचार सुनने की अभिप्सा में बड़े कौतूहल के साथ दौड़ कर आती है। और जब उन्हें पता लगता है कि जम्बू कुमार तो जम्बू कुमार, बल्कि आठों बहुएं भी दीक्षित हो रही हैं, वो दौड़ती है और जाकर ऋषभदत्त सेठ को बताती है और मंत्रणा करती है कि अब हम इस संसार में रहकर करेंगे क्या। जब आठों बहुएं और जम्बू कुमार पौ फटते ही दीक्षित होने जाने वाले हैं, वो दोनों भी फैसला करते हैं कि हम भी इनके साथ दीक्षित हो जाएंगे। 8 रानियां, 1 जम्बू कुमार, 2 माता पिता। जम्बू कुमार पत्नियों से कहते हैं जाओ अपने माता पिता को जाकर बतला दो, सूचित कर दो उन्हें। वो जाकर सूचित करती है। वो 16 के 16 माता पिता विचार विमर्श करते हैं कि जब कल की ब्याहता ये फूल जैसी नाजुक कुमारियां जीवन भर के लिए परिचय सहने के लिए तत्पर है, तैयार है, साधना के उत्कृष्ट मार्ग पर अपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए, तो फिर हमारे लिए हमारे पास वजह क्या बचती है रुकने की। वो 16 भी तैयार, 16, 8, 24 और 3 वहां। जम्बू कुमार, सेठ ऋषभदत्त और धारणी, 27 लोग। और तभी प्रभव ये घोषणा करता है कि मैंने 500 मेरे साथियों से बात कर ली है और उन 500 साथियों ने कहा है कि हमें भी अब इस लूट खसोट और इस खराब सी जिंदगी में नहीं रुकना। और सरदार, हमने तो आपको अपना भगवान माना, आपने जब जैसा कहा हमने किया। अब अगर आप दीक्षा ले रहे हैं तो हम भी दीक्षा लेंगे। और मित्रों, उस सुबह 527 लोग राजगृह नगर की सड़कों पर जीवन भर के लिए तमाम सुखों का त्याग करने के लिए और दीक्षा के महामार्ग को अपनाने के लिए ऋषभदत्त घर से रवाना होते हैं। धन्य भाग्य, धन्य घड़ी, क्या वो समय था, क्या वो दिन उगा था।
527 मुमुक्षु एक साथ तो सुधर्मा स्वामी के पास जाकर दीक्षित हो जाते हैं। भगवान महावीर की पाठ परंपरा में भगवान महावीर के बाद सुधर्मा स्वामी आचार्य बनते हैं। उसके बाद जम्बू कुमार, जम्बू स्वामी और उसके बाद प्रभव स्वामी आचार्य पद को ग्रहण करते हैं। तब से लेकर आज तक ये शासन ऐसे ही भव्य और महान आत्माओं के जीवन उत्सर्ग से ऐसे ही चलता चला आ रहा है।